कि कुछ आसान नहीं है, सब कुछ मुश्किल है इस धरती पे। इसलिए हमें मुश्किलें ज़्यादा दिखाई देती हैं, पर ये मुश्किलें कभी कभी मज़ेदार सी लगने लगती हैं। मैं जिस दौर से गुज़र रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी सुकूनदायक है या फिर दुखदायक है, क्योंकि जो काम करता हूँ वो बहुत कष्टकारी होता है। दिन भर धूप में लगे रहना होता है, चेहरा काला पड़ जाता है, पैरों की एड़ियाँ दर्द करती हैं, हाथ दर्द करते हैं और जगह जगह चोट तो लगती ही रहती है। पर इसी बीच अगर थोड़ी देर के लिए आराम करने को मिल जाए, थोड़ी सी छाँव मिल जाए और थोड़ी सी हवा मिल जाए, तो स्वर्ग जैसे अनुभूति होती है। लोग कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और राही को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। पर सही नहीं है। हम तो रेलवे के किनारे जो खंभे लगे होते हैं उनकी छाँव में भी आराम कर लेते हैं। खजूर के पेड़ जो मिलते हैं उनके नीचे तो अच्छी खासी छाँव देखने को मिल जाती है। तो छाँव तो हमें मिल जाता है, और कोई भी चीज़ हो, एक सूखी टहनी भी हो, उपयोगी है, उसकी ज़रूरत है। तो अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हो, आप मुश्किल हालात से गुज़र रहे हो, तो इस असफलता में, इस मुश्किल हालात में आपका कोई योगदान नहीं है, बस आप इतना समझ लें। और हर स्थिति में आप योग्य हैं, क्योंकि जैसे कि मैं एक छोटी सी टहनी, एक बहुत पतली सी सीख से भी उसको उपयोग कर लेता हूँ, क्योंकि उपयोगी साधन जहाँ जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ पे अतिरिक्त प्रकार के, अलग अलग प्रकार के उपयोगी साधनों का उपयोग करना पड़ता है। तो हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ उपयोगी होती है। तो कोई कितना भी बेकार क्यों ना हो, खुद को समझता होगा, पर वो उपयोगी है, क्योंकि तुम्हारे ना होने की वजह से धरती, कुछ लोग कहते हैं, मतलब ये बात तो है सच, कि तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर सच ये भी है कि तुम्हारे ना होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसी होती हैं। किसी के जाने की जो कमी होती है उसकी भरपाई तो लोग कर लेते हैं, पर वो तो वही था। इसलिए अपनी कीमत पहचानो यार। कुछ है नहीं इस धरती पे, कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश मत करो। मैं आज तक बहुत बड़ा करने की कोशिश करता था, बहुत बड़ा कुछ पा जाऊंगा, बहुत बड़ा कुछ कर जाऊंगा, ऐसा सोचता था, पर आखिर में हाथ कुछ नहीं लगा। हाथ लगा तो बस इतना सा कि तुम्हारे करने या न करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम बड़े बड़े वैज्ञानिकों के जैसे कुछ बड़ी खोज नहीं कर सकते हो। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि तुमने बड़ी खोज की नहीं। और क्या तुम बड़ी खोज करने लायक हो? मुझे लगता था कि मैं लायक हूँ, पर असल में मैंने कभी प्रयास ही नहीं किया उस लायक बनने का। प्रयास करता तो शायद बन जाता। तब से मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं बड़ी चीज़ों के लायक नहीं हूँ। मुझे छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, इसी छोटी सी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ बटोर के खुश रहना है और लोगों को, अपने आसपास के लोगों को खुश करना है। सबसे पहले अपनी खुशी, फिर आसपास के लोगों की खुशी, और थोड़ा बहुत कुछ बच जाए तो YouTube पे थोड़ी बहुत वीडियो बना देना है, ताकि 2-4 लोग और खुश हो जाए। कुछ बड़ा करने के लिए हम धरती पे नहीं आए हैं। आज तक लाखों करोड़ों लोग आए धरती पे, बहुत कुछ बड़े बड़े काम किए,
उनके काम के साथ वो भी समाप्त हो गए। तो छोटे छोटे कदम उठाओ, छोटी छोटी चीज़ें करो, बहुत छोटी सी चीज़ें जो बहुत सामान्य सी चीज़ें, वही सारी सामान्य सी चीज़ें आपको बेहतर और विशेष बनाती हैं। पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ और कर रहे हो तो अच्छे से वो करो। अपने आसपास के लोगों को खुश रखने का प्रयास करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। दुखी, नाराज़ और दूसरों से उन पे गुस्सा दिखाने का समय हमारे पास बहुत कम है। प्यार करने के लिए ये दुनिया बनी है। प्यार ना कर सको तो कम से कम नाराज़गी किसी से ना करो, इग्नोर देम। क्योंकि कभी कभी मौन रहना कुछ कहने से ज़्यादा बड़ा होता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे नाराज़गी से ज़्यादा बेहतर होती है। खैर, ये फालतू की चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ। मैंने बस इतना सा सीखा है कि कुछ बड़ा करने के लिए तुम धरती पे नहीं आए हो तो बड़ा करने का प्रयास मत करो, छोटी मोटी चीज़ें करो और उसी में खुश रहो। अगर तुम खुश रहोगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि बड़ी चीज़ हो भी जाए, और ना भी हो तो कोई बात नहीं, कम से कम खुश तो रहो। जब तुम खुश रहोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जीवन एक शानदार तरीके से बीतेगा। कहते हैं कि खुशी की घड़ियाँ यानी कि वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है और दुख का एक पल भी सालों लंबा नज़र आता है। इसलिए अपने जीवन को लंबा करने के बजाय प्यार से, खुशी से और बहुत ही सामान्य तरीके से जियो और जीने दो। हो जाने दो जो कुछ होता है, हो जाने दो जो हो रहा। तुम्हारे सामने अगर कुछ हो सकता है, हो रहा है, जिसमें तुम थोड़ा सा अपना प्रयास, कंट्रीब्यूशन दे सकते हो तो करो, नहीं तो जाने दो। कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं। कभी कभी ये सारी चीज़ें कहते हुए मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत सेंस ना निकाल लो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी चीज़ों को पाने की तलाश में कुछ भी नहीं किया। अगर मैं छोटी छोटी कदम उठाता, छोटी छोटी चीज़ें करता, तो शायद एक दिन वो बूद बूद करके घड़ा भर जाता। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो यार, सब बेहतर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं पा सकते हो, सब मिल जाएगा। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलताएं सब मिलेंगी। बस प्रयास करते रहना, ढंग से प्रयास करना, सही दिशा में प्रयास करना। और तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो कमेंट करके बता दिया करो। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, खासतौर से लोगों की बातें, लोगों के किस्से और उनकी यादों से याद आता है कि मुझे सबसे ज़्यादा घर याद आता है, क्योंकि घर से बहुत दूर जो है। घर से जब निकल रहा था पहली बार तो मुझे लग रहा था कि यार ये घर अब छूट रहा है, अब ये घर मेरा नहीं। अब महीने में 1-2 बार ही आना होगा। मैं अपने आप को लेकर कहीं और चला आया, घर वहीं छूट गया। सब कुछ बहुत याद आता है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है वो बहुत खूबसूरत है। उसे देखो और प्रसन्न रहो। बस यही है जो तुम कर सकते हो। बाकी सब तो वही है, वह जो राम रजी रखा, यानी होगा वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे। है, चलिए आज की बातें यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू।